आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्तीय लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लॉसो या एलसीएम भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि लॉसो किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लॉसो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती हो। उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे 3 और 4 का लॉसो हमारा 12 होगा। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से पूरी विभाजित होती हो और 4 से पूरी बार विभाजित होती हो। 12 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 3 और 4 से विभाजित हो। इसलिए लॉसो हमारा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती हो और वह सबसे छोटी संख्या होती है। लॉसो निकालते कैसे हैं? इसे हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। जैसे ये हमें लॉसो निकालना है, हमारी संख्या है 1, 4, 8 और 12। यदि हमें 4, 8 और 12 का लॉसो निकालना हो तो इसे हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। एक तरीका है अभाज्य गुणनखंड, इसके द्वारा भी लॉसो निकाल सकता है। जैसे 4 के अभाज्य गुणनखंड हम पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 कम 2। इसी प्रकार 8 के अभाज्य गुणन करेंगे, हम 2 का देंगे 4 बार, 2 का 4 में देंगे 2 बार, 2 का 2 में 1 बार। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 का भागा 12 में 6 बार, 2 का भागा 6 में 3 बार और 3 का भागा 3 में 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि 4 के जो अभाज्य 2 गुणा 2, 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 12 का जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 की जो हमारी 2 जो गुणन ये आया है ये हमारा 3 बार आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 जो हमारा आया है इसमें 1 बार आया है गुणा 3। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। 24 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4 से और 8 से और 12 से पूरी बार विभाजित होती है। इसी प्रकार से अब दूसरी विधि जो हमारी है भाग विधि, इसे हम 4, 8, 12 इनका लॉसो निकालने के लिए हम 4 में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको डिविजिबल टेस्ट बताया था, तो हमें पता है कि इसमें 4, 8, 12 में 2 का भागा जाता है। सबसे पहले हम 2 का भागा देंगे, 2 का भागा 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। फिर 2 का भाग जाता है 1, 2 1 कम 1 3 और फिर 3 का भाग देंगे 1 1 1। तो ये जो हमारा आया गुणन इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। यानी 24 हमारी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 का और 8 का और 12 का पूरा भाग जाता हो। इसी प्रकार से तीसरी जो विधि है उसे हम समापवर्ती या गुणज के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे 4 के गुणा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 4 के पहाड़े के अनुसार। इसी प्रकार 8 का 8 एकम 8, 16, 24,
32, 40 और फिर 12 का 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक्को 48। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा है कि जो सब पे आ रहा हो और सबसे पहले यानी सबसे छोटा। तो हमने देखा कि इसमें 24 है, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 8 में भी आ रहा है और 24 इसमें भी है, यानी कि तीनों में जो कॉमन है वो 24 है और 24 सबसे छोटा है कि जो तीनों में आ रहा है। तो इसलिए इस आधार पे भी अगर हम समापवर्ती गुणज के आधार पे देखते हैं तो हमारा 924 आता है। तो इस प्रकार से हम लॉसो निकाल सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं कि जैसे बारह, 24 और 36 का अगर हमें लॉसो निकालना है तो इसे हम तीनों में से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। मैं आपको भाग विधि के अनुसार से निकाल के बताता हूं कि 12, 24 और 36, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 12 में 6 बार, 24 में 12 बार और 36 में 18 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 3 में 6 बार, 12 में 6 और 2 9 में 18। फिर 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो 3 का 3 लिख देंगे और 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाता है। इसी अब देखेंगे हम 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा तो अब 3 का देखेंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 में 1 बार और 3 तिया 9। अब हम देखेंगे अभी 3 का भाग फिर जाएगा 1, 1 और 3 एकम 3। तो इसका जो हमारे ये गुणन अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं इसको हम देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब हम कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। ये हमारा 12, 24 और 36 का लॉसो आएगा, यानी कि 72 हमारी सबसे छोटी संख्या है जो 24 से 12 से 24 से और 36 से पूरी बात विभाजित होगी। अगले वीडियो में मैं आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा कि मौसोर किसे कहते हैं और उसे कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद।